Hello students of class BSc part 3rd. Good morning everyone. Myself Dr. Suman Sharma. I think you are fine and safe at your home. Students, you know, in the earlier lecture we have studied about elementary knowledge of carbohydrates. In the next part of carbohydrates, today I will focus on monosaccharides, right? Now, what are monosaccharides? It contains only one molecules of sugar and they cannot be broken into simple substances by hydrolysis, right? And subdivided further according to the number of carbon atoms contained in their structures, right? तो क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स जो हैं उनका जनरल जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ CnH2nOn होता है. यहाँ पर कुछ जो है वो एक्सेप्शंस होते हैं कि जो n है वो 2 से लेके 10 तक हो सकता है, और ये जो है इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस पर ये जो है लोअर जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं, ठीक है ना, निम्नतर कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त नहीं होते हैं, राइट. फिर हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैकेराइड और शुगर यूनिट and they are non-hydrolyzable, right? And they are classified, they are subclassified according to the number of carbon atoms present in their molecules and the type of carbonyl group they contain, right? ये जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, और इनको जो है हम सब क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और दूसरा जो है कि कौन सा कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इट इज़ डायोज, ठीक है. डायोज का मतलब है 2 कार्बन एटम्स, ठीक है ना. डायोज का मतलब, डाई का मतलब 2, और यहाँ पर जिसके अंदर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वो जो है आपका डायोज कहलाएगा. और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है ग्लाइको एल्डिहाइड, ग्लाइकोल एल्डिहाइड C2H4O2, ठीक है ना, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है. फिर हम देखते हैं ट्रायोज. ट्रायोज मीन्स, ट्राई का मतलब 3 कार्बन एटम्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ट्रायोज कहलाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड, राइट. ये हमने C3H6O3, ठीक है, इट इज़ अ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड, राइट. फिर आता है टेट्रोज, ठीक है, ये सब शुगर है. टेट्रोज मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो टेट्रोज कहलाएगा, और इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज, राइट. इरिथ्रोज क्या है? C4H8O4. इट इज़ अ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इरिथ्रोज एंड अ टाइप ऑफ टेट्रोज, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर आता है टेट्रोज के बाद आता है पेंटोज. पेंटोज का मतलब क्या है? 5 कार्बन एटम्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो जो है सभी जो है वो पेंटोज शुगर कहलाती हैं, ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले रखा है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड जाइलोज, ठीक है. इन सब के अंदर जो है 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है दैट इज़ C5H10O5, राइट. तो जिसके अंदर भी ये यूनिट प्रेजेंट होगी दे आर कॉल्ड पेंटोज शुगर, राइट. फिर आता है पेंटोज के बाद हेक्सोज. जैसा कि नाम है हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन वाला. 6 कार्बन एटम्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हेक्सोज शुगर कहलाती हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है.
यहाँ पर इनका एम्पेरिकल फार्मूला है C6H12O6, इसको आप जानते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है वो कॉमनली अपन जो है अपने घरों में काम में लेते हैं। ये जो है ये डी फॉर्म के अंदर होता है। आपने देखा है जब अपन को जो है ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज जो है जब अपन मेडिकल शॉप से लेकर आते हैं तो वहाँ पर डिब्बे पर लिखा होता है डी लिखा होता है। उसका मतलब क्या है आपका डेक्सट्रोज, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो डी ग्लूकोज का मतलब डेक्सट्रोज से होता है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है C6H12O6, राइट। फिर आता है हेक्सोज के बाद आता है हेप्टोज। हेप्टा मीन्स 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है जिसके अंदर भी 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं जिस शुगर मॉलिक्यूल में, वो जो है वो हेप्टोज कहलाता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज, राइट। और यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फार्मूला है C7H14O7, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकते हैं। अ मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड ट्रायोज एंड 1 कंटेनिंग 4 कार्बन एटम इज कॉल्ड टेट्रोज, ठीक है। ये अभी हम पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं अ मोनोसेकेराइड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एन एल्डोज and 1 containing a keto group is called a ketose, ठीक है ना। ट्रायोज और टेट्रोज तो अभी हमने पहले पढ़ा है, लेकिन यदि मोनोसेकेराइड कोई ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो शुगर कहलाएंगी एल्डोज शुगर। और यदि किसी मोनोसेकेराइड के अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा कीटोज या कीटोज शुगर, राइट। तो ये क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट। ये हमने इनके जो है वो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज़ एल्डोज शुगर, ठीक है। एल्डोज मतलब यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड ये है कीटोज शुगर, कीटोज का मतलब ये यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। फिर यहाँ पर जो थर्ड हमने एग्जाम्पल ले रखा है, इट इज़ एल्डोटेट्रोज, ठीक है ना। यहाँ पर 4 कार्बन है और ये क्या है, इट इज़ अ एल्डिहाइड, और 4 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है वो क्या कहलाएगा, एल्डोटेट्रोज, राइट। फिर ये हमने चौथा जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इट इज़ अ कीटोपेंटोज, ठीक है ना। कीटो मीन्स यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और 5 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसको पेंटोज कहते हैं। तो पूरा इसका नाम क्या होगा, कीटोपेंटोज, राइट। अब यहाँ पर आता है जो अभी हमने पढ़ा डायोज, ठीक है ना। डायोज का मतलब कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। इसका एग्जाम्पल हमने बताया था ग्लाइकोल एल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है CH2OH ठीक है, 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होता है, एन एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट सो इट इज़ नोन एज एल्डोज, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हम इसको एल्डोज कहते हैं। एंड ग्लाइकोल एल्डिहाइड इज एन एल्डोडायोज, राइट। इट इज़ अ IUPAC नेम, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हुआ है इसलिए तो हम इसको आगे जो इसके प्रीफिक्स लगा रहे हैं एल्डो, और यहाँ पर क्या है 2 कार्बन एटम वाला है इसलिए डायोज। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, एल्डोडायोज, राइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रायोज, ठीक है ना। ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन एटम्स कंटेनिंग शुगर। तो ये है C3H6O3, इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स एंड दे आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या ले रखे हैं हमने, ग्लिसरैल्डिहाइड, इट इज़ अ ग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, 3 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ जो है वो ट्रायोज शुगर। ये एग्जाम्पल हमने ले रखा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो ओन लगा रहे हैं, ठीक है। एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे क्या 3 कार्बन वाले हैं। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, इसलिए ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना। अब यदि हम इसका IUPAC नाम देखना चाहें तो क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड, इट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो, और ये ट्रायोज शुगर है तो ट्रायोज, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्डो ट्रायोज। सिमिलरली
इसका यदि हम नाम देना चाहें, ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इट्स कीटो एंड ट्रायोज, इट्स अ ट्रायोज शुगर, राइट। तो इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हम देख रहे हैं टेट्रोजेस, ठीक है ना। टेट्रोजेस मीन्स कंटेन्स 4 कार्बन एटम, C4H8O4 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इरिथ्रोज एंड थ्रियोज आर एल्डोटेट्रोज, while erythrulose is a ketotetrose, right। ये हमने इनके स्ट्रक्चर बना रखे हैं। इट इज अ D-threose, ठीक है ना। D-threose का इट इज अ D-tetrose, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज D-erythrose, ठीक है ना। ये क्या है? D-erythrose। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो OH जो ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट जो है साइड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये थ्रियोज है और ये है इरिथ्रियोज, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों जो OH ग्रुप है वो सेम साइड में प्रेजेंट है और ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ये क्या है? इरिथ्रोलोज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो बदल गया है, इट इज़ अ कीटोनिक ग्रुप, राइट। और ये जो है 4 कार्बन वाला है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इरिथ्रोलोज, राइट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टेट्रोज शुगर, राइट। नाउ फिर आता है पेंटोजेस, ठीक है ना। पेंटोजेस मीन्स दे आर फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट because it contains ribose and deoxyribose which are constituents of nucleic acids, ठीक है। Ribose is also a constituent of vitamin riboflavin, right, and arabinose is found in plants, right, and xylulose is extracted in urine of individuals suffering from पेंटोसूरिया, राइट। तो ये जो है इसके वो अलग अलग जो है फंक्शन बता रखे हैं प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर जो है ये जो है काम में आती है। अब यहाँ पर हमने इनके स्ट्रक्चर बता रखे हैं कि पेंटोजेस जो शुगर हैं वो क्या होती हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका 5 कार्बन वाला है, इट इज़ D-राइबोस, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज D-deoxyराइबोस, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। एंड थर्ड वन इज D-xylulose, ठीक है ना। इट इज़ अ D-xylulose, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऑल 3 आर पेंटोजेस शुगर, राइट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हेक्सोजेस। हेक्सोजेस का मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग जो है कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स। फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, राइट। इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ हेक्सोज शुगर C6H12O6, राइट। कॉमन हेक्सोजेस आर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मेनोज, राइट। Glucose, galactose and mannose are aldohexoses। इनके अंदर सबके अंदर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनका नाम एल्डोहेक्सोस देते हैं। और ये जो है आपका फ्रक्टोस, ठीक है ना, यहाँ पर हमने बताया फ्रक्टोस इज़ अ कीटोहेक्सोस, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कीटोहेक्सोस, है ना, कीटोहेक्सोस शुगर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके क्या यूजेस हैं। ग्लूकोज इज़ अ शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड, राइट। फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो पौधों के अंदर और फलों के अंदर मिलता है।
एंड गैलेक्टोज इज अ कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज, ठीक है ना। गैलेक्टोज क्या है, लैक्टोज का कंपोनेंट है, विच इज अ डाइसैकेराइड ऑफ मिल्क, ठीक है ना। ये क्या है, डाइसैकेराइड है मिल्क का, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।